ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंची सा हमारा रसमलाई केक तैयार हुआ है। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे ईद के मौके पर ज़रूर बनाइएगा, सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो रसमलाई केक बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 4 खाने के चम्मच दही के, और ये है मेरे पास 4 ही खाने का चम्मच ऑयल। और ये दोनों चीज़ों को हमने डाल लिया है इस बाउल के अंदर। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही टेस्टी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दोनों चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर मैं जो चीज़ डाल रही हूँ वो है पिसी हुई चीनी। ये है आधा कप। अब इसी कप के साथ हम दूसरी चीज़ें को मेजरमेंट भी करेंगे। अब ये चीनी मैंने सारी डाल दी है इस बाउल के अंदर। अच्छे तरीके से कप को साफ़ कर लेना है क्योंकि कोई चीनी उसके अंदर चिपकी ना हो। और अब हैंड बीटर के साथ हम इसको खूब अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ कर लीजिए, लेकिन मैं हैंड बीटर के साथ कर रही हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। अब अच्छे तरीके से घी चीनी को मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा। मैदे को मैंने पहले छान लिया था, ये भी आधा कप है। चीनी पिसी हुई वो भी आधा कप थी, मैदा छना हुआ ये भी आधा कप है। और एक ही कप से मेजरमेंट है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा डालती जाऊँगी और एक ही रुख के अंदर इसको बीट करते जाएंगे। अच्छे तरीके से इसको बीट करते जाना है, करते जाना है। ये देखें बड़े आराम से ये बीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो चीज़ डाल रही हूँ वो है सूजी, और सूजी है 4 खाने के चम्मच। सूजी को भी मैंने छान लिया था अच्छे तरीके से, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह डालिए क्योंकि ये बन रहा है रसमलाई केक। तो इसमें सूजी डाली जा रही है और ये है बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है मीठा सोडा, ये है आधा चाय का चम्मच। ये दोनों चीज़ें डाल के फिर इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। कोई इसमें लम्ब नहीं रहना चाहिए, कोई यानी कि गुठली नहीं रहनी चाहिए, और बड़े ही स्मूथ सा जो है बैटर है इसको हमने बनाना है। और अब आपको ये जो बैटर है अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो अब इसके अंदर नीम गर्म, हल्का सा नीम गर्म दूध लेके तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हिलाते जाना है। और जिस तरह की हमें इसकी जो इसका बैटर है, ना तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाए और ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, इस तरह का हमने बनाना है। ये भी आधा कप था दूध का। आहिस्ता आहिस्ता करके सारा दूध मैं इसके अंदर डाल दूंगी और बहुत अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए इसको बीट करते जाना है। फ्लफ़ी सा ये बन जाएगा। और ये है मेरे पास पिसी हुई इलायची का पाउडर। ये 2 अदद इलायचियाँ लेकर उनके दाने लेकर मैंने इनको पीस लिया था। अब ये देखिए बैटर हमारा कितना ज़बरदस्त सा, कितना स्मूथ सा रेडी हो गया है। अब एक मैंने शीशे का बाउल लिया है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। आप चाहें तो थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए, मैं मैदा डालना भूल गई। और अब ये सारा लिक्विड हम इसके अंदर डाल देंगे, बैटर ना इसका केक का, रसमलाई केक का। बड़ी यूनिक सी ये रेसिपी है, डिफरेंट सी है, लेकिन है बहुत मज़े की। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये केक बहुत ही यमी बनता है। अब इसको 1 से 2 दफ़ा झटक लेंगे और ताकि इसमें से एयर निकल जाए। अब ये बनेगा स्टीम में। मैंने एक पतीली के अंदर पानी डाल के स्टैंड रख दिया है, पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। और बड़े एहतियात के साथ इसको हम इसके अंदर स्टैंड के ऊपर रख देंगे। और जो फ्लेम है बिल्कुल दम वाली रखनी है, जैसा कि हम लोग चावलों को दम लगाते हैं उस तरह की। और इसको हम रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए। कम से कम 1 घंटा इसके लिए ज़रूरी है। और 1 घंटे के बाद जब मैंने इसका कवर उतारा तो मैं इसके अंदर एक स्टिक से चेक करूँगी कि ये आया पक गया है कि कच्चा। ये देखें बिल्कुल साफ़ स्टिक निकली है, इसका मतलब है कि केक रेडी हो गया है। बहुत ही यमी सा और बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सा रसमलाई केक हमारा रेडी हुआ है। अब इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको आराम से उतारने की कोशिश करेंगे। अब ये है मेरे पास दूध मेरे पास 1 किलो था, इसको मैंने पका पका के देखे इतना रह गया, काफ़ी इसको गाढ़ा कर लिया था। और ये है मेरे पास कंडेंस मिल्क, तो ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी इस दूध के अंदर। और 2 काफ़ी है क्योंकि जब हमने केक के अंदर भी चीनी डाली थी, तो ये दूध के अंदर हम 2 चम्मच कंडेंस मिल्क के डाल के तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ये है मेरे पास पिस्ते, आप बादाम लें, जो भी चीज़ें आप नट्स डालना चाहते हैं
ये मुट्ठी भर के मैंने बादाम की कटिंग उसकी पिस्तों की कटिंग कर ली थी। इसको दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अब हम इसको रख देते हैं एक साइड पे। तो जो हमने केक देखे मैंने पलटा लिया था बड़े आराम के साथ, और अब इसको कांटे के साथ इसमें हल्के हल्के से सुराख करेंगे। ये देखें आराम आराम से, और कितना सॉफ्ट आपको नज़र आ रहा है कि हमारा ये जो रसमलाई केक है कितना सॉफ्ट बना है। अब ये जो दूध तैयार किया है कंडेंस मिल्क वाला, पिस्ते बादाम वाला, ये सारा आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसके अंदर डालेंगे। ये जो केक है ये सारा जो दूध है एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, तो ये इतना टेस्टी और इतना यमी सा केक बन जाएगा कि यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको ईद के मौके पर ज़रूर बनाइएगा, इसको ठंडा करके खाइए तो और ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रही मेरी छोटी छोटी सी मगर बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।